नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टीबी क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, हमने हमारे कल के वीडियो में देखा उपराष्ट्रपति के बारे में संपूर्ण जानकारी, चाहे वो उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद हो, कार्यकाल हो, शपथ हो, उन सब पर हमने चर्चा की। आज के वीडियो में हम उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन या जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले मैं कल का थोड़ा रिपीट कर दूँ ताकि हम आंसर आसानी से दे पाएँ। क्लियर फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति की, तो कल ही बताया था कि राष्ट्रपति के बाद अगर हम बात करें दूसरा सर्वोच्च पद हमारे भारत का, वो कौन सा होता है? उपराष्ट्रपति का। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति का जो पद है वो किस संविधान से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से, यानी उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया। अगला फ्रेंड्स, अगर हम उपराष्ट्रपति के अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 71 तक किन के बारे में बातें की गई है? उपराष्ट्रपति के बारे में, यानी अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद हैं। फिर फ्रेंड्स, हमने देखा था कि हमारे भारत के या स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस को यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति के अनुच्छेदों की, तो मैं जल्दी से थोड़ा रिपीट कर लेती हूँ कि अनुच्छेद 63 क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। फिर अनुच्छेद 64, जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्लियर फ्रेंड्स? फिर फ्रेंड्स, अनुच्छेद 65 में क्या होता है? अनुच्छेद 65 में कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा, यानी आकस्मिक कारणों से अगर राष्ट्रपति की जो सीट होती है वो या पद होता है वो खाली हो जाता है, तो कार्यों का निर्वहन कौन करेंगे उस टाइम? भारत के उपराष्ट्रपति। फिर अगला अनुच्छेद 67 में बात करेंगे उपराष्ट्रपति का चुनाव की या निर्वाचन की या उनकी योग्यताओं की वही +35 आयु होनी चाहिए, भारत के नागरिक, सरकारी पद पर न हो, मानसिक रूप से पागल या दिवालिया घोषित ना हो। ठीक है फ्रेंड्स? अगर हम बात करें निर्वाचन की, तो उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन होता है उसमें संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा लोकसभा दोनों के कौन से मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य दोनों भाग लेंगे। जबकि राष्ट्रपति में क्या होता था? निर्वाचित तो भाग लेते थे लेकिन मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते थे। ठीक है फ्रेंड्स? फिर अगला है फ्रेंड्स अनुच्छेद 63। इसमें क्या होता है? उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है, जिसमें क्या होता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने 5 वर्ष का होता है। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। ठीक है फ्रेंड्स? फिर अनुच्छेद 68 में होता है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 68 में जो था उसमें क्या होता है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनकी मान लो कोई सीट खाली हो तो कितने टाइम में पुनः चुनाव करवाए जाते हैं, यानी वापस वो सीट कब तक भरी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स? आगे है फ्रेंड्स, अगला है 69वां अनुच्छेद। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 69 क्या बोलता है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनकी शपथ का उल्लेख है। और फ्रेंड, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति। फिर अनुच्छेद 70 में वही राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। और फिर हमने कल लास्ट देखा था अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 में क्या था कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जितने भी जुड़े हुए मामले होंगे उनका उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 71 में। ये तो फ्रेंड्स हुआ कल का रिवीजन। अब हम थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करें। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि अनुच्छेद 64 क्या बोलता है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। तो क्या होता है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य को संभालता है तो राज्यसभा के सभापति पद को कौन संभालता है? तो वो कौन होगा फ्रेंड्स? उपसभापति। आप जानते हैं जिस प्रकार लोकसभा में एक तो अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, उसी प्रकार राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं। जो क्या होता है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य को संभालता है तो राज्यसभा के कार्य को भी संभालने वाला कोई होना चाहिए, तो उस टाइम कौन होता है? उपसभापति। क्लियर फ्रेंड्स? फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो मतलब कितने अवधि तक वो उनके पद पर बना रहता है?
ये क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी बार पूछा जाता है। तो वो मतलब अवधि कितनी होती है फ्रेंड्स? 6 महीने। 6 महीने के अंदर अंदर वापस चुनाव करके राष्ट्रपति को यानी चुना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का निर्वाचन 6 महीने के अंदर अंदर किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि किनका कार्यकाल सबसे कम रहा, यानी कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे? तो वो फ्रेंड्स है वी गिरी। इन्होंने क्या अपने कार्यकाल से पूर्व ही त्याग पत्र दे दिया उपराष्ट्रपति पद से, क्योंकि ये क्या फिर बाद में राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन आएगा कि सबसे कम कार्यकाल के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर हो जाएगा वी गिरी। फिर अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते आदि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, उनको जो वेतन या भत्ते मिलते हैं वो किस रूप में मिलते हैं? राज्यसभा के सभापति रूप में, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति क्या होंगे? राज्यसभा के पदेन सभापति। क्लियर फ्रेंड्स। फिर आगे है कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। फिर आगे भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार, मैंने आपको कल ही बताया था कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे उन्होंने लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला। अगर उनके हम कार्यकाल की बात करें तो पहला उन्होंने 1952 से लेकर 1957 तक और फिर 1957 से लेकर 1962 तक लगातार 2 समय तक ये उपराष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहे। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के द्वारा होता है। अब संसद में दोनों सदन आ गए, राज्यसभा और लोकसभा, और दोनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अपनी पद अवधि समाप्त होने से पूर्व ही उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का अधिकार किसे है? अब देखो फ्रेंड्स, जिन्होंने चुना है वो वापस हटा भी तो सकते हैं, तो चुना किसने? संसद ने। हटा कौन सकती है? संसद। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला है फ्रेंड्स कि कौन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं? कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो फ्रेंड्स, 10 बार बता चुकी हूँ आपको कि राष्ट्रपति के जो चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लगातार 2 बार। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? अब जाहिर सी बात है, राज्यसभा के प्रधान सभापति होते कौन है? उपराष्ट्रपति। तो उनकी बैठकों का सभापतित्व कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति। फिर है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो निर्वाचन में संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो हमने देखा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जो राष्ट्रपति के जितने भी वेतन या भत्ते थे ना, वो किसे? उपराष्ट्रपति को दिए जाते हैं। यानी जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो जो वेतन या भत्ते राष्ट्रपति को मिलते हैं वो भी किसे मिलेंगे? उपराष्ट्रपति को। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है या किसे सौंपा जाता है? तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट को। अगर बात करें कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 71 के तहत जो भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में वाद विवाद होते हैं उनका मतलब उल्लेख अनुच्छेद 71 में है, और वो फिर कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कि उपराष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो संसद को। जिन्होंने चुना है वो हटा भी सकते हैं। अगर उपराष्ट्रपति स्वयं अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वो किसे देंगे? राष्ट्रपति को। फिर अगला है फ्रेंड्स कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष होती है? तो उपराष्ट्रपति के
कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है। फिर उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, यानी कहने का मतलब है उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है, तो अभी बताया उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देंगे, राष्ट्रपति को। तो फ्रेंड ये तो हमने देख लिया, कल तो देख लिया उपराष्ट्रपति के बारे में पूरी जानकारी। आज हमने क्वेश्चन आंसर भी पढ़ लिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना।